तुम्हारा फोन आने के बाद जैसे चैन ही खत्म हो गया। इसलिए नहीं कि तुमने फोन किया, फोन तो तुम्हारा लगातार आता ही रहता है। लंबी लंबी बात भी तुम करती रहती हो। हमेशा की तरह मैं चुपचाप सुनता हूं। 20 साल पहले भी यही होता था और पिछले 1 साल से यही हो रहा है। हमेशा ही मैं तुम्हारे कंट्रोल में रहा। जो तुमने कहा वो किया, जैसे चाहा वैसे जिंदगी जी। इस रिश्ते में मैंने कभी खुद को ऊपर रखा ही नहीं था। तुम्हें देखने और सुनते हुए मैं किसी ख्वाबगाह में होता था। तुम्हारी आवाज जैसे कभी मैं भूला ही नहीं था। उस दिन भी तो एक ही बार में पहचान गया था जब 20 साल बाद तुमने फोन किया था। यह अलग बात है कि शौक में कुछ सेकंड के लिए खामोश रह गया था, लेकिन तुम्हारे सामने कभी बोल भी कहां पाया था मैं। पिछले 1 साल में यह भी तुमसे नहीं पूछा कि मेरी याद इतने दिनों बाद क्यों आई, अब क्यों वापस आई हो। इस बातचीत में तुमने अपने और अपने पति के बीच किसी दिक्कत को जाहिर भी नहीं किया, बल्कि तुमने तो हमेशा यही कहा कि तुम्हारा रिश्ता बहुत बेहतर है, तुम इस रिश्ते में खुश हो। मैंने भी तुमसे कभी नहीं कहा कि इस एक फोन कॉल का कितना इंतजार किया मैंने। दरअसल तुम्हारा कितना इंतजार किया मैंने, जब तुम मुझसे कहकर गई थी कि अब हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है। वो दिन मैं आज तक नहीं भूला। वो तारीख 21 साल बाद भी मेरे दिमाग पर चस्पा है। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में वैसे ही सुनाई देती है जब तुमने कहा था कि हमारा मिलना यहीं तक था, इससे आगे का सफर मुमकिन नहीं है। नौकरी थी मेरे पास, यह अलग बात है कि बहुत फैंसी नहीं थी, लेकिन गुजारा तो चल ही जाता। रिश्ता लेकर मैं तुम्हारे माता पिता के पास जा सकता था, कह सकता था उनसे कि आपकी बेटी से प्यार करता हूं, मुझे उससे शादी करनी है। नहीं जानता कि वो मानते या नहीं मानते, लेकिन मैं तुम्हें लेकर भाग जाने की हिम्मत रखता था। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैं शादी करने के लिए तैयार था, पर तुम्हारे माता पिता की ख्वाहिश तुम्हारे मुताबिक बड़ा घर थी। जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम्हारी ससुराल के बारे में कुछ नहीं जानता था, ना ही ये जानता था कि किस घर में तुम्हारी शादी हुई है। आज जानता हूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन परिवार है, बहुत बड़ा घर भी है। उस वक्त तुम घबरा रही थी कि तुम्हारा परिवार हमारी शादी को मंजूर नहीं करेगा। तुम बगावत के लिए एक बार तो तैयार थी, लेकिन फिर अचानक तुमने फैसला कर लिया मेरी जिंदगी से दूर जाने का। तुमने मुझसे कभी ना मिलने का वादा भी ले लिया। मैं बेवकूफ कुछ नहीं कह पाया तुमसे। हमेशा की तरह तुम्हारी हां में हां मिला दी और भूलने की कोशिश में जुट गया। हालांकि इतना आसान भी नहीं था भूलना। तुम्हें भूलने के लिए एक नई जिंदगी की जरूरत थी। क्या इल्जाम देता तुमको? शाहिर के लफ्जों में कहूं तो तुम मेरे लिए अब कोई इल्जाम न ढूंढो, चाहा था तुम्हें एक यही इल्जाम बहुत है। एक दिन सड़क पर चक्कर खाकर गिरा। डॉक्टर को दिखाया तो ब्लड प्रेशर बेतहाशा बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने पूछा कि जवान लड़के हो, क्या बात है, क्या हुआ है, कोई लड़की है? डॉक्टर से क्या कहता, फिर शाहिर ही याद आए, वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा है। चुपचाप दवा लेकर चला आया और हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया, कभी ना लौटने के लिए। लेकिन बहुत साल बाद लौटा, और जब लौटा तो तुम वहां नहीं थे। इसके बाद थोड़ा वक्त लगा, पर धीरे धीरे मेरी जिंदगी भी पटरी पर आ ही गई। शादी हो गई, बीवी है, बच्चे हैं, खुश हूं। यह अलग बात है कि कभी तुम्हें भूल नहीं पाया। फिर साल भर पहले तुम्हारा फोन आ गया। हैरान था कि तुम्हारी बातों में कोई झिझक या संकोच नहीं था। आवाज में वही अधिकार था जो तब था जब हम जीने मरने के लिए तैयार थे। हाँ, इससे याद आया कि मैंने तुम्हारे प्यार में या जुदाई में मरने के बारे में भी सोचा था। जीना नहीं चाहता था, लेकिन मरने का कोई इरादा नहीं था। बस एक ख्याल आया था, उसे तुरंत ही निकालकर बाहर फेंक दिया था। तुमसे नफरत थी, बहुत ज्यादा नफरत। बहुत ख्याल आते थे, तुम्हें कत्ल करने का भी ख्याल आया था, लेकिन उसे भी तुरंत दिमाग से निकाल दिया था। शायद ही ऐसा कोई ख्याल बचा होगा जो कोई प्रेमी अपनी बेवफा प्रेमिका की जुदाई में या गम में सोचता ना होगा।
तुम्हारे पति को कत्ल करने का ख्याल भी आया था। यह भी सोचा था कि अगर उसकी अचानक मौत हो जाए तो फिर मैं तुमसे दूसरी शादी करके हीरो बन जाऊंगा। आशिक बहुत सेल्फिश होते हैं, यह भी तुम नहीं सिखाया। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, तिकड़म में लगी रहती है। बेहद मुश्किल था इन सब बेहुदा ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल कर जिंदगी को नए सिरे से खड़ा करना, लेकिन किया अपनी जिद से, तुमसे बदला लेने के लिए। कुछ बनना चाहता था, कर लिया। आज ये बताना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। तुम्हें मेरा नंबर आसानी से मिल गया था, ये इसलिए क्योंकि मैं मशहूर हूं। मैं हैरान हूं, खुद से हैरान हूं। क्या मैंने तुम्हें माफ कर दिया? मैं क्यों तुमसे ऐसे बात करता हूं जैसे हमारे बीच कुछ खत्म ही नहीं हुआ था? क्यों तुम मुझे अपने घर की हर बात बताती हो? क्यों अपने पति की तमाम शिकायतें मुझसे करती हो? क्यों बच्चों के फ्यूचर की बातें मुझसे डिस्कस करती हो? क्यों तुम ये जानना चाहती हो कि मेरी दिनचर्या क्या रहती है? हर रोज मेरे पल पल का हिसाब तुम रखना चाहती हो। मेरी पत्नी क्या करती है, तुम इसके बारे में जानना चाहती हो। क्यों? ये बातें मैं आज तक समझ नहीं पाया। तुमने मुझसे बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक बात आज तक नहीं कही। इस बात को मैं कब से सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोचती हो। आई लव यू, तुम मुझसे हर बातचीत में कई बार कहती हो। मैं चुपचाप सुनता रहता हूं, लेकिन वो नहीं कहती जो मैं सुनना चाहता हूं। एक वाक्य 21 साल से सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं। आई एम सॉरी। ये वाक्य न तुमने उस दिन जाने से पहले कहा, न आज तक कहा। लेकिन मेरी आज की बेचैनी इस वाक्य के लिए नहीं है। आज तुम शहर में हो, मुझसे मिलना चाहती हो। तुमने मुझे फोन किया, मुझे बुलाया है। ये सारी हलचल मेरे दिल और दिमाग की तुम्हारे इंतजार की है। इतने साल के बाद तुमसे मिलना कैसा होगा? कैसे रिएक्ट करूंगा मैं? क्या तुम्हें गले लगाऊंगा? कैसे पुकारूंगा? क्या उसी नाम से जो सिर्फ मेरा था, जो मैंने बरसों से तुमसे या किसी और से नहीं कहा है? तुम्हारे बार बार कहने के बावजूद क्या आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना उस वक्त करता था? तुम मेरे लिए क्या हो? इस सवाल का जवाब मुझे जानना बेहद जरूरी है चीकू। अब से 1 घंटे के बाद मेरी तुमसे मुलाकात होनी है। मैंने अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप किया, और वो लिखने लगा जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। आई एम सॉरी, एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए आज मिलना नहीं हो पाएगा। फिर कभी, चीयर्स। मैसेज भेजकर मैंने अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दिया। इश्क वाला लव में, प्यार में डूबी ऐसी ही कहानियों के साथ हर हफ्ते मैं आपसे ठीक इसी समय मुखातिब होता हूं। आपके लिए कहानी मैंने ही लिखी है, कैसी लगी बताइएगा जरूर।